यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गांव के लोग हमेशा से ही एक पुरानी हवेली के बारे में अजीब बातें किया करते थे। कहते थे कि हवेली शापित है और वहां एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। अजय, जो एक शहर का लड़का था, इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था। वह गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उस पुरानी हवेली में रात बिताए। अजय ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात को अकेले उस हवेली में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। हवेली के दरवाजे पुराने और भारी थे। उसने दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने अपने साथ लाई हुई टॉर्च से रास्ता देखा और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े और टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। अजय ने सोचा, यहाँ तो कुछ भी खास नहीं है, लोग बस बेकार की बातें किया करते हैं। वह एक पुराने सोफे पर बैठ गया और किताब निकाल कर पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ। इस बार वह तेजी से मुड़ा और देखा कि हवेली के एक कोने में कुछ हिल रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और देखा कि एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई बहुत अजीब थी, मानो उसमें कोई जान हो। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? परछाई रुक गई, लेकिन अब उसकी जगह एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल और क्रोध से भरी हुई थी। अजय की सांसें थम गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। महिला ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यह हवेली मेरी है और जो भी यहाँ आता है उसे मरना पड़ता है। अजय डर के मारे कांपने लगा। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला की हंसी हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। वह अब अजय के पास आ चुकी थी। अजय ने सोचा, यह मेरा अंत है, लेकिन तभी महिला अचानक रुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अजय ने डरते डरते पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? महिला ने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया और इस हवेली में कैद कर दिया। वह यहाँ भूखी प्यासी मर गई और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अजय ने उसकी पूरी कहानी सुनी और वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही उसने वादा किया, महिला की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई और हवेली का दरवाजा खुल गया। अगले दिन अजय ने गांव के लोगों को चुड़ैल की सच्चाई बताई। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने भी उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वह हवेली फिर कभी नहीं दिखाई दी और अजय के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ। उसकी हिम्मत और इंसानियत ने चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। तो